हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 83 तक करेंट अफेयर कंप्लीट किए थे। आज 93 से स्टार्ट करेंगे। इसमें सब नहीं है, पर जो लोग मुख्य एग्जाम में पूछे जाएंगे वो है। और करेंट अफेयर ऐसा है कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1993 लिखा है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा तथा शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। जब जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद रिक्त होता है तब तब लोकसभा किसी न अन्य सदस्य को यथास्थित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। कुछ दशाओं मतलब कोई भी गंभीर सिचुएशन आएगी तब होगा। 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया दिया गया है। 110 में धन विधेयक और परिभाषा दिया गया है। 111 में विधेयकों पर अनुमति का प्रावधान दिया गया है। 112 अनुच्छेद देते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। इसको याद रखिएगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। 12 में देते हैं वार्षिक वित्तीय वितरण है। 15 में देते हैं अनुरूप अतिरिक्त या अधिक अनुदान है। 17 में देते हैं वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध और प्रावधान है। 20 में देखते हैं अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 में देते हैं कि संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। तेईस तक हमने देखा। आइए 24 से देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन किया गया है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 27 में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 29 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 में कुछ रीट निकालने की शक्ति का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना है। अनुच्छेद 43 में उच्चतम न्यायालय को परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 48 में है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षण। अनुच्छेद 153 में है राज्यों का राज्यपाल होता है, जो राष्ट्रपति का मतलब पूरा से नीचे होता है, मतलब मिनी राष्ट्रपति राज्यों का राज्यपाल ही होता है। 155 राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति है। 156 राज्यपाल की पद अवधि है। 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं हैं। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा है। आइए थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों पर दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद प्रावधान होता है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता होता है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का प्रावधान किया जाता है। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान किया जाता है। अनुच्छेद 169 में राज्यों के विधान परिषद का उत्साह सदन या राष्ट्रीयकरण का प्रावधान किया जाता है। अनुच्छेद 170 में विधान सभाओं के संचालन का प्रावधान किया जाता है। अनुच्छेद 71 में विधान परिषद परिषदों की संरचना का प्रावधान किया जाता है। अनुच्छेद 71 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण दिया जाता है। अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय किया जाता है। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा दिया जाता है। विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 210 में विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आइए आगे देखते हैं।
अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्वास स्वीकार और अध्यादेश पर प्राप्ति करने का राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के उच्च न्यायालय का न्याय है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों के अभिलेखा न्यायालय होना चाहिए। ये अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, इसमें सब नहीं है मगर इम्पोर्टेंट है, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, कृपया याद रखिएगा इन्हें। 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। 219 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ की प्रतिज्ञान प्रावधान। 226 में कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। रीट 5 प्रकार के होते हैं, आपको जानते हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रावधान, निषेध, उत्प्रेष और प्रतिनिषेध। 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। जिला 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। 239 के क में कुछ संघ राज्यों के लिए भारतीय न्याय विधानमंडल मंत्रिपरिषद का दोनों का सृजन किया गया है। 39 के क में दिल्ली के संबंध में विशेष बंद किए गए हैं। 240 के 241 संघ राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है। 243 परिभाषा का ग्राम पंचायत परिभाषित किया गया है, जिसमें 8 गो लिया गया है भाषा, 22 विभाग हैं। 243 के क में परिभाषा नगोर पालिका लिया गया है, आप इनको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 243 के यज्ञ में जिला नियोजन के लिए समिति का प्रावधान किया गया है। 243 के र में महानगर योजना के समिति का प्रावधान किया गया है। 243 के यज्ञ में परिभाषाएं सहकारी सोसाइटी दी गई है। 244 के अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किया गया है। 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में सही राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्तियाँ हैं। 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल के विवादों का न्यायालय है। अनुच्छेद 62 में नदियों के दोनों के जल के निवारण। अनुच्छेद 63 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद के समय में बंद है। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों के सचिव, संचिव, निधि और लोक लेखा। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता अवधान में करते हैं। अनुच्छेद 279 में माल सेवा परिषद का जीएसटी है, जिसमें 30% निर्मला सीतारमण ने जीएसटी लगाया है। 280 में वित्तीय आयोग है। 312 में अखिल भारतीय संघ सेवा है। 215 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन है। 326 में लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में वयस्क मताधिकार के आधार पर होना है। 330 में लोकसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। 332 में राज्यों के विधान परिषद के अनुसूचित जनजातियों और स्थानों का आरक्षण। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग। 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों के हैं, जाति ही जनजाति है।